Honorable Union Minister Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Panchayat Raj, Sri Rajiv Ranjan Singh ji, Honorable Union Minister of State, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Panchayat Raj, Professor S.P. Singh Baghel ji, Honorable Minister of Fisheries and ARD, Department of MSME, Government of Odisha, Sri Gokulananda Malik ji, Honorable MPs, Honorable MLAs, Chief Secretary, Srimati Anu Garg, Secretary, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India, Dr. Abhilak Likhi ji, officials and awardees from Odisha and all coastal states, distinguished marine entrepreneurs, representatives of fisheries, cooperatives and FFPOs, members of fishing community, brothers and sisters. आप सब महानुभावों को मेरा नमस्कार। ओडिशा की 4.5 करोड़ लोगों की तरफ से मैं माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी को महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की पावन धाम में स्वागत करता हूं। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह और श्री एसपी सिंह बाघेल जी को भी ओडिशा की धरती में स्वागत है। माननीय उपराष्ट्रपति जी, देश की 15वां उपराष्ट्रपति के रूप में आप देश की सेवा कर रहे हैं। पिछले 52 वर्ष से अर्थात सन 1974 अपने संघ के माध्यम से जुड़े और राष्ट्र निर्माण की अपने आप को निछावर किए हैं। तमिलनाडु की कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र से 2 बार प्रतिनिधित्व के साथ बाद में झारखंड महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कर्तव्य निभाया है। पिछले सितंबर 2025 से भारत की उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा की सभापति के रूप में माननीय सीपी राधाकृष्णन जी अपना बहुमूल्य सेवा प्रदान कर रहे हैं। आपने भारत की पूर्वतन प्रधानमंत्री जगपुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी काम किए हैं। राजनीति में आपकी सोचता हम सब के लिए प्रेरणा है। इट इज ए मोमेंट ऑफ इमेंस pride and privilege for Odisha to host this historic event on the national launch for issue of letter of authorization to Indian flag vessels for sustainable harnessing of fisheries research and in high seas. बंधुगण, आज भारतीय जहाज गुड़ी को गभीर समुद्र में माछ धरार दीर्घस्थायी उपयोगिता करिबा पाई माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा लेटर ऑफ ऑथराइजेशन एलओए प्रदान जातीय शुभारंभ आज ये मंच रे उपस्थित रही आज करा जाउछि। एभली एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजन करिबा निश्चित भाव रे आम ओडिशा पाई आम ओडिशा सरकार पाई गर्व एवं गौरवर विषय। आमर समुद्र केवल एक भौगोलिक सीमा नुहे बरं यह राज्यर प्राय 6 लाख सामुद्रिक मत्स्यजीवी मानकर ये होची जीवन रेखा जीविका एवं परिचयर ये होची आमर प्रतीक। आज भारत गभीर समुद्र मत्स्य धरिबा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक नूतन अध्याय प्रवेश करुछि। गभीर समुद्र विपुल सामुद्रिक संपदर स्थायी और सुनियोजित व्यवहार पाई केंद्र सरकार सहायक नीतिगत संस्कार गुड़िक आज कार्यकारी करा जाउछि। गत वर्ष डिसेम्बर 2025 रे गुजरात बेरावलरू भारतर स्वतंत्र आर्थिक क्षेत्र EEZ रे माछ धरिया पाई एक्सेस पास व्यवस्थार ये शुभारंभ
करा जाइथिला। ये पर्यंत 5000 मत्स्यजीवी जहांक मध्यरु आम ओडिशार मध्य 866 जन अछंती यही पास समान को मध्य प्राप्त हो पारिछि। वर्तमान यार परवर्ती पदक्षेप भाव भारतीय पताकाबाही माछधरा जहाज गुड़ी को गभीर समुद्र माछधरार दीर्घस्थायी उपयोगिता प्राधिकरण पत्र बा लेटर ऑफ ऑथराइजेशन प्रदान प्रक्रिया ये आरंभ हो सारी। ओडिशा पई आमे स्वतंत्र भावे ब्लू इकोनॉमी योजना प्रस्तुत करुछु। आमर पारादीप, धामरा, गोपालपुर बंदर सहित चांदीपुर, अस्तरंग और अन्य स्थान में फिश लैंडिंग सेंटर, होलसेल मार्केट, आक्वा पार्क आदि अत्याधुनिक व्यवस्था मान आरंभ करा जाइछि। देशर ब्लू इकोनॉमी अभिवृद्धि ओडिशा एक गुरुत्वपूर्ण अवदान रखिया पाई आम सरकार संपूर्ण भाव प्रस्तुत अच्छा। ओडिशा विजन 2036 एवं विकसित भारत 2047 सह समन्वित ऐतिहासिक ओडिशा गभीर समुद्र माछधरा मिशन शुभारंभ माध्यम ओडिशार 575 किलोमीटर दीर्घ उपकूल एवं गभीर और उच्च समुद्र मत्स्य संपदर सर्वोत्तम उपयोग पाई आज नूतन दिग उन्मोचन हो पारि। आगामी 10 वर्ष मध्य 150 नूतन गभीर समुद्र माछधरा जहाज DSFV नियोजन एवं 500 माछधरा जहाजर आधुनिकीकरण करा जाउछि। एही मिशन सफल कार्यान्वयन ओडिशा को देशर अन्यतम प्रमुख सामुद्रिक मत्स्य केन्द्र भाव प्रतिष्ठित करने सहित आमर जो लक्ष्य अच्छी आमर जो मिशन अच्छी नील अर्थनीति क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य भाव भारत वर्षर पूर्व क्षेत्र में अवस्थित आम ओडिशा ये अग्रणी राज्य भाव निश्चित भाव छिड़ा हम। This initiative will offer immense opportunities for our fishing community across the 24 lakh square kilometer exclusive economic zone of our entire coastline. I thank Yashasvi Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji for his vision to explore the potential of our marine sector that can transform the lives of millions of fishing community. The LOA framework provides fully online process in real craft portal, real-time tracking, and international best practices under deep sea and high sea fishing. Today, to mark this occasion, letter of authorization for Indian flag vessels have been given to 8 fisheries to undertake fishing beyond EEZ in the high seas. Besides, 2 deep sea fishing vessels have been issued go ahead under Mukhyamantri Krishi Udyog Yojana for fishing in Indian EEZ area. हमारा स्वप्न है कि भारतीय ध्वजावाहक मत्स्य जहाज विश्व के समुद्र में अग्रणी भूमिका निभाएं और डीप सी फिशिंग, टूना प्रोसेसिंग और सामुद्रिक एक्सपोर्ट के माध्यम से भारत की ब्लू इकोनॉमी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं तथा ओडिशा पूर्व भारत के प्रमुख मेरीन हब के रूप में स्थापित हो। नौ वाणिज्य के क्षेत्र में ओडिशा की हजारों वर्षों की एक गौरवशाली इतिहास रही है। आज का ये कार्यक्रम इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए एक सार्थक कदम निश्चित रूप से होगा। धन्यवाद। वंदे